अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मेरी सारी प्यारी प्यारी सी बहनें और यूट्यूब की फैमिली ठीक ठाक होगी। तो जनाब अभी मैं कूलर में पानी भर रही हूँ। मैं ना आज बच्चों को लेके ऐसे ही बाहर आई थी, तो बच्चे मेरे बाहर ही सेट हो गए ना मेरे साथ। तो मुझे कहते हैं मामा आज हम ना बाहर गैराज में पढ़ते हैं। तो आज ना बड़ी ज़बरदस्त सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बचपन वाले दौर में एंटर हो गए हैं। बचपन में भी हम लोग इसी तरह सुबह के टाइम अम्मी सपारा के लिए उठाती थी, पढ़ने के बाद घर के काम करने के बाद इस तरह सहन होता था ना कोई भी, तो सहन में बैठ के कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देना या फिर हमने अपने स्कूल का काम शुरू कर देना। तो उस टाइम पे जनाब एसी तो इतने ज़्यादा इन नहीं होते थे घरों में। एसी कब लगे होते थे सबको पता है, और इतना ज़्यादा कूलर वगैरह का भी सिस्टम काम ही था। तो ज़्यादातर पंखे होते थे, तो आराम से सहन में पंखा चलाना और बैठ के अपना होमवर्क करना। तो ये यादें बचपन से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो आजकल के बच्चे जो हैं उनके लिए तो यही तफरीह है। मेरे बच्चे यकीन माने आज ना इसको तफरीह समझ रहे थे कि बाहर बैठ के गैराज में पढ़ना ना, क्योंकि उनको खुला खुला आसमान नज़र आ रहा था, पौधे दरख्त हिलते जुलते नज़र आ रहे थे ना, तो हल्की हल्की हवा भी थी तो वो भी लग रही थी। तो वो इसी को ही बहुत अच्छी तफरीह समझ रहे थे कि आज हम ना बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। और आज यकीन करें दोनों ने मुझे तंग ही नहीं किया ना खुद ही अपना अपना काम कर रही थी। तो मेरे ख्याल से ना बच्चों की जगह भी बदलते रहना चाहिए पढ़ने के हवाले से। ज़्यादा जहन भी चलता है और बच्चे जो है ना ज़्यादा मैं कहती हूँ कि दिल लगा के भी पढ़ते हैं। तो खैर जी, मैं ना यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। ये पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे दरख्त के ना, तो पत्ते मैंने दरख्त के समेटे हैं। बाहर मैं बैठी हुई थी वेली फारिग सुबह सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, तो बच्चों को पढ़ा रही थी। इनको मैंने अपना सबक दिया था, फिर मुझे पत्ते नज़र आ गए। तो बस ये पता नहीं क्या होता है कि आपके खून में ही काम होता है कि आप वेले नहीं बैठ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाता है। मेरे बच्चे ना जो हैं मुझे अब बातें करते हैं कि मामा आपको हर वक्त ही पता नहीं क्या नज़र आता है। छुट्टी वाले दिन आप वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं सुबह सुबह के टाइम, और जो है अच्छा मौसम हो तो आप काम करना शुरू कर देती हैं, जबकि हमें फारिग बैठ के तफरीह करनी चाहिए। तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि हम लोग भी बचपन में यही बातें किया करते थे। जब भी संडे आना ना, अम्मी ने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगाई होनी, तो अम्मी ने हमें बोलना कि मैं तुम लोगों को तो कुछ नहीं ना कहती, तुम लोग जाओ और अपने मज़े करा करो लेकिन हमें फिर भी कहीं ना कहीं होना कि नहीं यार, अम्मी ने क्यों आज के दिन काम शुरू कर दिया ना। तो आज हमारे बच्चे भी हमें वही वाली बातें करते हैं जो हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ करते थे। तो यहाँ पे ना बच्चे बाहर पढ़ ही रहे थे, तो मैं जनाब आ गई अंदर। मैं कहा इससे पहले कि भूख का मतलब शोर मच जाए ना, तो मैं यहाँ आलू अंडे बना लूँ। आज ना कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं थी, तो आलू प्या हुए थे समझो सारियाँ सब्जियाँ ने आप कुछ पका सकते हैं, आलू होना यार, आलू से कुछ ना कुछ बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिए आलू, शोरबे वाले आलू बनाए और उबले हुए अंडे डाले। तो ये मज़ेदार सा ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़क के आलू अंडे का सालन रेडी कर लिया, और साथ ही साथ फिर मैंने तवा रख लिया गर्मा गर्म रोटी बनाने के लिए। और आज फिर मेरे पास सिर्फ 3 रोटियों का आटा है अच्छा, मेरे पास जो है ना वो 2 रोटियों का आटा मज़ीद था, लेकिन मैंने रात के लिए बचा लिया यार, क्या करूं। मैंने सोचा कि चलो हादिया हुरिया को रोटी बना दूंगी। ये वाहिद चीज़ है जिससे मुझे बड़ा सोचना पड़ता है, सोच समझ के मैं रोटी बनाती हूँ जब आटा थोड़ा हो ना मैं थोड़े से आटे में से भी बाज़ दफ़ा 3-4 रोटियाँ पूरी कर लेती हूँ, छोटी छोटी सी बना के, पतली पतली सी। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं रोटी तो आज हवा में बनाई है। तो खैर जी, मेरे हस्बैंड ने आज खाना बाहर से खा के आना था, तो मैंने सोचा कि ना मुझे रात को भी ना गूंदना पड़े ना, मेरा गुजारा चल जाए, हादिया हुरिया को बना दूंगी एंड अपना फिर कुछ सोच लूँगी शाम के टाइम। तो यहाँ पे खाना रेडी हो गया था और बच्चे मेरे बहुत खुश थे। हमने बड़ा ही टाइम बाद इस तरह शोरबे वाले आलू और अंडों का सालन बनाया है। और मेरे बच्चों का ना माशाल्लाह आलू पे तो जितना फोकस था, अंडों पे ज़्यादा फोकस था कि हमें अंडे ज़्यादा मिल जाएँ। अच्छा जी, मेरी अम्मी जो है ना बचपन में भी हम लोग बड़ा आलू अंडे का सालन ये वाला खाते थे। शोरबे वाले आलू और अंडे अम्मी बनाती थी, तो मेरी अम्मी, हम अक्सर ना चिढ़ भी जाते होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बनता था अक्सर। तो अम्मी कहती थी आज आलू पकाए ना धनिया तुनिया पा के तो हमें बड़ी हंसी आती थी। हम कहते थे आलू पकाए ने, अम्मी इस तरह बताती है ना कि धनिया तुनिया पा के बनाए ने, तो धनिए में ऐसी क्या खासियत है जो आलू बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब वो चीज़ें फ़ील होती हैं कि सादी सूदी सब्जियाँ भी खाने का, और घर की मैं कहती हूँ किचन की पकी हुई रोटी और सालन जो माँ के हाथ का होता है उसका अपना ही मज़ा होता है। तो हम अभी पार्क में आ गए थे, घर में सारा दिन बोर हो गए थे, बैठ बैठ के पढ़ रहे थे बच्चे, और मैं भी वही घर के कामों में बिज़ी थी। तो मैंने ना आज नंगे पाँव वॉक की, बड़ा ही मज़ा आया। नंगे पाँव घास पे चल के ना ऐसे लग रहा था अभी तक के जैसे मेरे दिमाग में ठंडक वाली फीलिंग जा रही है। वैसे तो शाम के टाइम, तो सुबह के टाइम ज़्यादातर बोला जाता है कि चलें आप, तो बहुत अच्छा फीलिंग रहती है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ ना।
तो पीछे देखे जनाब मेरी बिल्ली भी आ गई है। बिल्ली जो है कुछ मांग रही है खाने को, ये अक्सर यहाँ आकर बैठ जाती है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे सवैयाँ बनाने लगी थी। बच्चों की फरमाइश थी कि ना हमें सवैयाँ बना के दें, हमने दूध के साथ ना खानी है। तो मैं सिर्फ बॉयल करने लगी थी सवैयाँ, और मैं ऐसे ख्यालों में गुम के मैंने ना बारीक सवैयाँ बॉयल कर ली। देखिए आपको नज़र भी आ रही होगी, मोटी सवैयाँ ना बॉयल करती हूँ मैं। तो बारीक तो जो होता है ज़्यादातर दूध में पकाई जाती है ना, तो वो जब मैं डाल बैठी उसके अंदर तो फिर मुझे पता चला कि मैंने बारीक सवैयाँ डाल दी हैं। लेकिन अब खैर कोई बात नहीं है, खा लेंगे बच्चे। और यहाँ मैं शाम का जो है बच्चों के लिए रोटी तैयार कर रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि सादी सब्जियां और अपने किचन की मैं कहती हूँ घर बैठ के सादा सा सालन भी हो ना, रोटी हो, बच्चों को पेट भर के दिया करें। बच्चों की जो असल ग्रोथ का राज है ना, वो पेट भर के अच्छे से खाना खाने में ही है। मैं आपको ये आज बिल्कुल पते की, और मैं कहते हैं ना सीक्रेट के लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कैसी होगी, बच्चे लंबे कैसे होंगे, हेल्दी कैसे होंगे। यार कुछ भी नहीं। मैंने गरीबों के बच्चे भी हेल्दी देखे हैं, मैंने गरीबों के बच्चे भी जो है ना उनकी हाइट अच्छी खासी निकली हुई देखी हैं। बस वजह क्या होती है कि जो माँ अपने बच्चे को 3 टाइम बिठा के अच्छे तरीके से, सादा रोटी भी है, सादा सालन भी है ना घर का, वो खिलाती है, बच्चे पेट भर के खाते हैं ना, तो वो बच्चों की ग्रोथ होती ही होती है, बच्चे हेल्दी भी होते हैं। अच्छा जनाब, आप मेरी रोटी का ज़रा जुगाड़ देखिए। एक रोटी का आटा कम था, मैंने अभी आपको बोला था ना। तो मैंने आटे का पेस्ट बनाया और हल्का सा गाढ़ा सा पेस्ट बना के उसको तवे पे फैला लिया हल्के से घी के साथ। और देखें ज़बरदस्ती रोटी बन गई है। हल्का हल्का सा मैं इस पर घी लगा लूँगी, क्योंकि घी के साथ ये बननी थी, इसको सेका वगैरह नहीं लगना था ना। तो मेरा तो जुगाड़ काम कर गया और मैंने रोटी बना ली। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी बच्चों की ग्रोथ की। ये जो अक्सर हम लोग इस झंझट में पड़े रहते हैं ना कि जी ये बादाम देंगे बच्चों को या फ़लानी चीज़ देंगे, दूध पिएंगे बच्चे, शेक्स पिएंगे तो फिर ये जवान निकलेंगे या बड़े होंगे। तो ऐसा नहीं है। इस तरह हो ना तो फिर गरीबों के बच्चे ना तो कभी हेल्दी नज़र आएँ आपको, और ना ही जो है ना उनकी हाइट्स निकली हुई नज़र आएँ। तो बस कहने की जो है ना यही है कि माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को ना 3 टाइम ज़रूर पेट भर के खाना दिया करें। ऐसा नहीं कि बच्चे बिना नाश्ते के जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आए हैं तो खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर लंच नहीं मिल रहा है, डिनर में बच्चे स्नैक्स वगैरह पापड़ शापड़ खा के सो जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों की हाइट्स नहीं निकलती हैं, वो बच्चे अनहेल्दी रहते हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी, मैं कहती हूँ उनको 2-2 हज़ार की भी रोज़ बिस्किट, स्नैक और चिप्स पापड़ वगैरह ख़रीद देंगे ना, तो हाइट्स नहीं निकलती हैं इस तरह। और ये बिल्कुल मकसद नहीं कि बच्चों को बादाम या दूसरी चीज़ें ना दें। सिर्फ कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या बादाम वगैरह अफोर्ड नहीं हो सकते हैं ना, या महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं हो सकती, तो बच्चे जो हैं वो हाइट्स नहीं निकलेंगी उनकी, या वो हेल्दी नहीं होंगे। तो हो जाते हैं बच्चे। आप उनको सादा खाने में, घर के किचन में इतनी बरकत होती है ना कि सादा रोटी में भी खा के और सादा सालन के साथ भी बच्चे खा के पेट भर के खाएंगे ना, तो वो हेल्दी भी होंगे और हाइट्स भी अच्छी होंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन वगैरह डिनर के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया। आजकल मैंने ये अपनी आदत डेवलप करने की कोशिश की हुई है कि किचन में सारा कम से कम साफ़ करके सोऊं ना, सारी शेल्फ साफ़ हो, सिंक साफ़ सुथरा हो बिल्कुल, और बर्तन वगैरह सारे धुले हुए हों। और एक जी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर जो कि कह रही थी कि मेरा नाम लीजिएगा, शायद अहमद के नाम से, अगर मैं भूली नहीं उनकी आईडी है, और उनका नाम उन्होंने ज़ैनब लिखा था। तो जी ज़ैनब, मैंने आपका नाम ले लिया है। तो चलें यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। न्यू आए हो तो यार सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करना बिल्कुल कोई कीमत नहीं लगती लाइक करने में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।